के हर एहसान से गद्दारी कर रहा श्रीलंका, दुश्मन पाकिस्तान के साथ कर रहा युद्धाभ्यास, पड़ोसी देश की बेईमानी का हिसाब कर रहे मोदी, भिखारियों के इस मेले में फटेगा भयानक मोदी बम। दोस्तों, कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर हैरान होने को लोग मजबूर हो जाते हैं। वो वक्त दूर नहीं था जब श्रीलंका की गलियों में भूचाल आ गया। इस देश की जनता कई दशकों से राज कर रहे राजपक्षे परिवार का खून पीने को बेचैन हो रही थी। राजपक्षे परिवार किसी तरह जान बचाकर देश के बाहर भागा था। ये आज का वक्त है जब दुनिया के तमाम देशों में डेमोक्रेसी है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्रीलंका में जिस तरह की अराजकता थी, कोई भी उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता था। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में वो भारत ही था जिसने श्रीलंका की दिल खोलकर मदद की थी। अगर भारत ऐसा नहीं करता तो श्रीलंका भूखों मरने को मजबूर हो जाता। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी श्रीलंका ने भारत के साथ कुछ ऐसा किया है कि अब भारत बेहद गुस्से में है। भारत की मदद के बदले साजिश सामने आ रही है। भारतीय नौसेना अलर्ट हो गई है। आखिर श्रीलंका ने ऐसा क्या किया है कि भारत श्रीलंका के रिश्ते दांव पर लग गए हैं? श्रीलंका की सरकार बार बार सफाई क्यों दे रही है? देश की नौसेना पूरी तरह से तैयार क्यों हो गई है? तो दोस्तों, श्रीलंका की सरकार ने अरबों डॉलर की आर्थिक मदद करने वाले भारत के खिलाफ एक के बाद एक दो बड़े कदम एक साथ उठाए हैं। श्रीलंका की रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने पहले चीन में बने पाकिस्तान के सबसे घातक युद्धपोत PNS तैमूर को अपने यहाँ लंगर डालने और सैन्य अभ्यास की मंजूरी दे दी। इसके बाद भारत के विरोध को खारिज करते हुए चीन के शक्तिशाली जासूसी जहाज युआन वांग 5 को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुकने की दोबारा अनुमति दे दी है। श्रीलंका के इस कदम से भारत ने काउंटर रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक जब श्रीलंका में महिंद्रा राजपक्षे की सरकार थी, तब इस सरकार ने चीन के चंद सिक्कों के लालच में भारत के एहसानों को बिल्कुल भुला दिया था। वो लगातार चीन के उकसावे में भारत विरोधी बयान देता रहता था। श्रीलंका पूरी तरह चीन की मुट्ठी में था, जिसकी हालत ये हुई कि देश कंगाल हो गया। आज हालत यह है कि कोई भी देश या विश्व बैंक श्रीलंका को कर्ज देने को राजी नहीं है। ऐसे मौके पर भारत ने श्रीलंका की दिलो जान से मदद की है। श्रीलंका के लिए अपने गेहूं निर्यात रोक दिया था, जिसके लिए भारत को पश्चिमी देशों की आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन भारत ने इसकी परवाह नहीं की। ऐसे मौके पर भारत के गेहूं निर्यात रोकने पर पूरी दुनिया में जबरदस्त हंगामा हुआ था और दुनिया के देशों में खाने की चीजों के दाम बढ़ गए थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बवाल क्यों मच गया था, हंगामे के पीछे की क्या वजह है? तो दोस्तों, यूक्रेन दुनिया में गेहूं का बड़ा निर्यातक देश है, लेकिन युद्ध की वजह से यूक्रेन का गेहूं यूरोप नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि रूसी जहाज समंदर रोक कर बैठे थे। वहीं भारत भी दुनिया में गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। ऐसे में जब श्रीलंका के लिए भारत ने अपना गेहूं निर्यात रोक दिया था, तो दुनिया में हंगामा मच गया। एडिबल आइटम्स महंगे हो गए थे, चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। लेकिन श्रीलंका ने भारत के एहसानों को बहुत जल्दी ही भुला दिया, जबकि श्रीलंका ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ऐसे वक्त में भारत श्रीलंका से मुंह मोड़ ले तो श्रीलंका में लोग भूख से तड़प तड़प कर भी मर सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका के लिए भारत इस समय सबसे बड़ा सहयोगी है। रानिल विक्रमसिंघे को भारत का करीबी माना जाता है और इसी वजह से उनको आपात स्थिति में बिना चुनाव के राष्ट्रपति बनाया गया था। विक्रमसिंघे ऐसा करने में कामयाब भी हुए। भारत ने दिल खोलकर पड़ोसी देश की मदद की, लेकिन श्रीलंका ने इसके जवाब में जो किया वो किसी को पच नहीं रहा है। सवाल यही खड़े होते हैं कि श्रीलंका ने गद्दारी भारत के साथ क्यों की? इसके पीछे क्या है बड़ी वजह? भारत के दुश्मनों को श्रीलंका क्यों दे रहा है पनाह? दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पड़ेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो में इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो चौंकाने वाली रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब भूख से मर रहा था श्रीलंका, तो भारत ने बुझाई थी पेट की आग। चीन पाकिस्तान दुबक गए थे कोने में। अब लंका को याद आ रहा है पाकिस्तानी एहसान। दोस्तों, हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के नियंत्रण में है और भारत तथा पश्चिमी एनालिस्ट का मानना है कि इसका इस्तेमाल चीन भविष्य में नौसैनिक बेस के रूप में कर सकता है। भारत और अमेरिका ने चीन के इस जासूसी जहाज को श्रीलंका में रुकने का कड़ा विरोध किया था। इसके बाद श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीन से इसकी यात्रा को स्थगित करने का अनुरोध किया था। इसके बाद चीन की सरकार ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे पर दबाव बनाया। कई दिनों के राजनयिक खींचतान के बीच श्रीलंका की सरकार ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। दरअसल चीन ने कंगाल हो चुके श्रीलंका को अरबों डॉलर का कर्ज दे रखा है। पिछली गोटबाया सरकार पर श्रीलंका से कर्ज से लेकर भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगे हैं। चीन ने ही राजपक्षे परिवार के लिए बेहद अहम हम्बनटोटा में अरबों डॉलर लगाए और बाद में कर्ज के जाल में फंसाकर पूरे बंदरगाह को 99 सालों के लिए ले लिया। चीन ने श्रीलंका को लालच दिया है कि वो कोलंबो को दिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को रीस्ट्रक्चर करेगा। श्रीलंका के लिए कर्ज का रीस्ट्रक्चर होना इसलिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज लेना है। IMF से लोन के लिए जरूरी है कि चीन अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करे। चीन अगर अड़ंगा लगा देता है तो श्रीलंका IMF से बेल आउट पैकेज नहीं ले पाता। इसी खौफ से ड्रैगन की धमकी को देखते हुए श्रीलंका ने फैसला लिया है। यहाँ सवाल उठता है कि बेल आउट पैकेज क्या होता है, श्रीलंका को इसकी दरकार क्यों है, वो इसके लिए क्यों लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो दोस्तों, बेल आउट पैकेज दो तरह के स्तर पर दिए जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। जब देश में बैंकों का वित्तीय ढांचा बिगड़ने लगता है और देश आर्थिक मंदी की ओर तेजी से आगे बढ़ता है, तो सरकार बेल आउट पैकेज जारी करती है।
इस पैकेज के जरिए देश में ऐसे संस्थानों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। ठीक इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पूरे देश के हालात बिगड़ते हैं और आर्थिक संकट बढ़ता है, जब किसी पूरे देश का आर्थिक ढांचा चरमराने और वो दिवालियापन की कगार पर पहुंचने लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF उस देश को बेल आउट पैकेज जारी करता है। इस पैकेज के जरिए उस देश के लिए एक राशि जारी की जाती है ताकि वहां के आर्थिक हालातों को सुधारा जा सके। वर्तमान में श्रीलंका में ऐसे ही हालात और इसे बेल आउट पैकेज की दरकार है। दोस्तों, इसके अलावा श्रीलंका ने भारत को एक और झटका दिया है। आप सोच रहे होंगे कि पड़ोसी देश ने कौन सी नई मुसीबत मोल ले ली है, वो भारत के खिलाफ लगातार कदम क्यों उठा रहा है, इसके पीछे क्या है वजह? तो दोस्तों, श्रीलंका ने चीन के दोस्त पाकिस्तान को भी खुश करने के चक्कर में भारत के खिलाफ कदम उठाया है। बांग्लादेश की ना के बाद श्रीलंका ने पाकिस्तानी नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोत PNS तैमूर को न केवल अपने यहाँ शरण दी है, बल्कि उसके साथ सैन्य अभ्यास करने जा रहा है, जिससे भारत श्रीलंका के रिश्ते खतरे में पड़ गए हैं। पाकिस्तानी नौसेना का युद्धपोत चीन में बना हुआ है और उसका सबसे घातक युद्धपोत है। पाकिस्तान ने इस युद्धपोत को चीन से खरीदा है और शक्ति प्रदर्शन के लिए बांग्लादेश जाना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने उसे साफ मना कर दिया। ये युद्धपोत लेजर गाइडेड मिसाइल और कई सेंसर से लैस है। दरअसल पाकिस्तान की सेना ने श्रीलंका की सेना के तमिल उग्रवादी गुट लिट्टे के खात्मे में बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान ने श्रीलंका की सेना को अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों और सैन्य अधिकारी कोलंबो भेजे थे। पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा था, ये श्रीलंका के साथ पाकिस्तानी रक्षा सहयोग से संभव हुआ था क्योंकि हमने सबसे ज्यादा हाईटेक सैन्य उपकरण श्रीलंकाई सेना को दिए थे, जिसने लिट्टे के खात्मे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जबकि भारत ने उस समय श्रीलंका को हथियारों की मदद नहीं की थी। पाकिस्तान ने $10 करोड़ के टैंक और $6.5 करोड़ के हथियार श्रीलंका को भेजे थे। इसके अलावा हजारों की तादाद में तोप के गोले और अन्य घातक हथियार पाकिस्तान ने दिए थे। दोस्तों, अगर इस युद्ध की बात करें तो पाकिस्तान कुछ भी दावा करे, लेकिन अगर भारत की सेना वहीं जाकर श्रीलंका सरकार की मदद नहीं करती तो श्रीलंका पर LTT का कब्जा हो जाता। हालांकि भारत का वो फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री की इमैच्योरिटी को दिखाता है। आज तक देश इसका हिसाब नहीं कर पाया है कि उस समय भारत सरकार का वो फैसला सही था या गलत, लेकिन श्रीलंका ने उसकी रक्षा के लिए अपने देश के लोगों का खून बहा देने पर भी भारत के साथ गद्दारी कर दी। लेकिन वो करे भी क्या? आखिर शेर की यारी सबके नसीब में नहीं होती और भिखारी भिखारी के पास ही जाता है। दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं बताना ना भूलें। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।